बिहार में हो सकता है किसी भी समय बड़ा सियासी उलट-पलट। इन बातों को रखते हुए विद्यापति चंद्रवंशी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष को देश भर में एकजुट करने की उन पर जिम्मेवारी है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी सरकार और सरकार के साथी दलों को लेकर चलने की भी बड़ी जिम्मेवारी है। आपको बता दें कि शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए अन्य मामलों को, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बिहार में ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। रोज़ कुछ न कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। लाठीचार्ज से लेकर आंदोलन तक के कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली। और वहीं आपको बता दें कि जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी अब धरना प्रदर्शन और विरोध का बात कह दिया है। आपने देखा सुना होगा कि हमने खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से वाम दल अब विरोध में आ गई है और नीतीश कुमार यानी अपनी ही सरकार का विरोध कर रही है। तो वहीं विद्यापति चंद्रवंशी ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें कभी भी किसी भी समय सरकार पलट सकती है या कोई बड़ा खेल हो सकता है। सुनिए क्या कहा है विद्यापति चंद्रवंशी ने जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। सर, शिक्षा बहाली की नई नियमबद्दी पर आपकी पार्टी का क्या राय है? देखिए, अभी जो ये इस पर अभी जो शिक्षकों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए जो ये आया है कि अभी जो आपको बिहार से बाहर के भी राज्य के लोग परीक्षा देंगे, डोमिसाइल जो एक नियम था, एक प्रावधान था, उसे बिहार से जो हटाया गया है। तो इसमें बिहार के युवक युवतियों को हम कहें तो जो तेजस्वी जी ने जो 10 लाख नौकरी का एक वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा का अब क्या होगा जब बाहर से लोग ही आएंगे बिहार में काम करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो उन बेरोज़गार युवकों का क्या होगा जिसे तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का कैबिनेट की पहली बैठक में वादा किया था। तो सवाल यह उठता है। और जहाँ तक सवाल यह भी है कि जो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली जा रही है, तो ऐसे जो पुराने शिक्षक हो चुके थे, अब उन्हें जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये भी एक चिंता का विषय है ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लंबी अवधि से शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। तो सरकार को इन सब विषयों पर सरकार ने जो ये निर्णय लिया है अभी तत्काल के प्रभाव से, और कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लिया गया कि डोमिसाइल सिस्टम को समाप्त किया जाएगा, तो इसका आने वाले समय में भी कई रोज़गार में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आज बिहार में जो युवा जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोगों ने जैसा जाना है कि 13 जुलाई को भी वो लोग घेराबंदी करने के लिए जा रहे हैं और राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, तो इसमें युवाओं को आज लाठी खाना पड़ रहा है। तो हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र इसका पूर्ण विरोध करती है कि इस तरह से शिक्षकों के साथ, युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ राजभवन मार्च में जो 13 जुलाई को लोगों ने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के स्तर से, पार्टी स्तर पर हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न है आपका, कल शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, इसे कैसे आप देख रहे हैं? आज प्रजातंत्र में जो इस देश के युवक हैं, बेरोजगार युवक हैं, परेशान युवक हैं आज, और युवतियां हैं जो कि रोजगार के लिए आज दर दर भटक रहे हैं। सरकार ने वादा भी किया, उसके बावजूद जो सरकार उन्हें लाठी से पीट रही है, ये कहीं न कहीं प्रजातंत्र में यह एक अन्याय है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आज बर्बरता के आधार पर जो है इन लोगों को पीटा जा रहा है, ये तो गलत है। वो लोग मांग कर रहे हैं और छात्रों को भी शांतिपूर्ण ढंग से मांग करना चाहिए जिससे कि ऐसी परिस्थिति नहीं आए। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से दबाव में है? देखिए, इस गठबंधन में नीतीश कुमार जी से ज़्यादा अगर हम कहें तो अभी की परिस्थिति में नीतीश जी तो दबाव में हैं ही हैं, साथ ही साथ तेजस्वी जी भी आज जो इस तरह की जो कैबिनेट से जो भी पास हो रहा है, जो नियमावली बनती जा रही है, तो इसमें तेजस्वी जी
भी कहीं पहले विरोध करते थे, इन सभी बातों का विरोध करते हुए देखे जाते थे, लेकिन अब उन्हें इन सभी बातों का समर्थन करते हुए देखा जा रहा है, तो जिससे कि 10 लाख नौकरी देने का वादा ये बताता है कि उनका ये झूठा वादा था। और जहाँ तक नीतीश जी के दबाव का सवाल है कि नीतीश जी तो स्वयं अब जिस अवस्था में हैं और जिस समय अभी 20 वर्ष लगभग होने जा रहा है इनका ये मुख्यमंत्री के तौर पर, तो हम समझते हैं कि ज़रूर से ज़रूर वो कहीं न कहीं दबाव में हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जो नहीं रहने तो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव देने का प्रयास किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो है को वो जो दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो दबाव का शायद जो विपक्षी एकजुटता के आधार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो दबाव शायद बनेगा या नहीं बनेगा। और आज विपक्षी एकजुटता की क्या स्थिति है ये भी वो बखूबी समझ रहे हैं। इसके लिए वो लगातार अपने विधायक से, अपने एमपी से मिल रहे हैं। अब देखिए आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होता है। देश भर में भाजपा विरोधी दलों के एक मंच पर लाने में नीतीश कुमार कितने सफल हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो ये प्रयास किया है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब लालू जी का राज था बिहार में, राजद की सरकार थी उस समय, तो नीतीश कुमार जी ने एक प्रयोग किया था और जंगल राज कहते हुए वो लालू जी से सत्ता छीनी थी। तो जब आज ये जंगल राज कहाँ गया, आज वो कहाँ भ्रष्टाचार चला गया, ये सब विषय अब आज समाप्त हो गई है। और इसी प्रयोग में जो सफल रहे, उसी प्रयोग को अब वो केंद्र में आजमाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, उनकी परिस्थिति भी अब इस परिस्थिति के लायक भी वो हैं कि केंद्र में इसको आजमाएं और विपक्षी एकजुटता को लाने का प्रयास करें। और देखिए आने वाले समय में नीतीश जी कितने सफल हो पाते हैं, ये लोहे के चना चबाने के समान है। क्या लगता है मीटिंग का स्थान और तारीख फिर से दो बार बदला गया? देखिए, मीटिंग का स्थान और तारीख तो बदलना ये तो एक अलग बात है, क्योंकि कभी कभी दलों में ऐसा होता है कि कभी किन्हीं को समय नहीं मिला या ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समय उमय बदलना है, वो सब तो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। लेकिन जो लगातार ये बैठक हो रही है, नीतीश जी का ये प्रयास है, ये प्रयास जो कर रहे हैं वो एक प्रयास है। और प्रयास में कितना सफल होंगे ये शायद हम समझते हैं नीतीश जी भी खुद समझ रहे होंगे कि हम जो है कितना सफल होंगे और कितना असफल होंगे, क्योंकि ये तो एक प्रयास जो चल रहा है उनका, वो लोहे के चने चबाने के समान है। कभी केजरीवाल नाराज हो जाते हैं, कभी ममता बनर्जी हो जाती है, तो कैसे देखिए जहाँ तक सवाल है अन्य दलों के जो मुद्दा उठाते हैं और शर्त रखते हैं, वो विषय तो एक ऐसा विषय है जो कि चूँकि राज्य स्तर पर ये सभी दल आपस में लड़ रहे हैं और केंद्र में ये एक साथ होना चाह रहे हैं। तो यही विषय जो है सब समझने का महत्वपूर्ण विषय है कि जिन बिंदुओं पर वो राज्य में लड़ रहे हैं और जनता से वोट ले रहे हैं, आज उसी बिंदुओं पर एक साथ हो करके और केंद्र में लड़ना चाह रहे हैं। ये आपस में ही विरोधाभास है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये तो अंदर दोनों जो हैं इस तरह से आपसी तालमेल है नहीं, कई मुद्दों पर वो एक दूसरे के साथ नहीं है। और वो चूँकि एक ही विषय पर साथ है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो ये विषय पर साथ हैं, तो अन्य जो अंदर के मुद्दे हैं उस पर वो कितना साथ होते हैं, यही आपको मुझे तो भरोसा नहीं है कि सभी बिंदुओं पर सभी दल एक साथ और सभी मुद्दों पर जो राज्य स्तर पर इन लोगों का मुद्दा है एक साथ हो पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, मुझे उम्मीद है कि ये जो है गठबंधन जो ये चलाना चाह रहे हैं विपक्षी एकता, मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन सा नहीं दिखता है। बिना दूल्हा के बारात नीतीश कुमार निकल गए। इसमें दूल्हा कौन है किसी को पता ही नहीं है। कोई कहता है राहुल गांधी, कोई कहता है केजरीवाल, तो इसमें दूल्हा कौन है ये तो पता ही नहीं है किसी को। देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है कि किसके नेतृत्व में आज किसको प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके ये लोग चुनाव में जाएंगे विपक्षी,
तो उन लोगों का कहना है कि अभी हम लोग सभी चुनाव लड़ेंगे, एक मत पर लड़ेंगे, और जब हम चुनाव जीत करके आएंगे तब हम चेहरा निश्चित करेंगे कि कौन इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो लेकिन सभी दल ये चाहती है, सभी दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम 5 ऐसे जरूर नेता हैं जो कि चाहते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए मेरा कहना है कि यह लोग दुल्हा की बात जहाँ तक आप सुनने में मिलता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है कि लालू जी ने इशारों में दुल्हा बनने के लिए इसे राहुल जी को कहा है। अब देखिए, राहुल जी दुल्हा बनने के लिए तो शुरू से तैयार हैं और उनकी दल शुरू से तैयार है। लालू जी ने इशारों में कह भी दिया है। इसलिए इस जहाँ तक दुल्हा की सवाल है वो तो निश्चित है कि अगर विपक्षी एकता में, चूँकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज़्यादा विधायक हैं, उसके सबसे ज़्यादा सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस ही विपक्षी एकता में अपना दावा पेश करेगी कि हम भारत के प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी दावेदार हैं। लेकिन इधर केजरीवाल भी तो नाराज है। जहाँ तक केजरीवाल का विषय है, वो विषय उनका जो दिल्ली का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यादेश लाने की बात कही है, वो अध्यादेश को वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस चूँकि एक समर्थन उनको सबसे मजबूत दल है और राज्यसभा में उनका अपना बहुमत उस तरह से है कि अगर वो चाहेगी तो नहीं वो बिल पास होगा। इसलिए केजरीवाल इस विषय पर ज़रूर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस निश्चित उससे अलग दूर हटते हुए दिख रही है, और यही बताता है कि विपक्षी एकता कितना संभव है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।